बार चुनाव में नहीं चला मोदी का मैजिक, 252 सीटों पर सिमट गया मोदी का एनडीए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना रह गया अधूरा। बीजेपी के 400 पार के नारे को इंडिया गठबंधन ने दिया बड़ा झटका, जीती 233 सीटें, सरकार बनाने का किया दावा। वहीं कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे पीएम मोदी। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से केवल 36 सीटें मिली। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया है। राजस्थान में बीजेपी को 25 में से केवल 14 और महाराष्ट्र में 44 में से 18 सीटें मिली। पीएम मोदी वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से करीब 7.5 लाख वोटों से की जीत हासिल। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जीते। वहीं एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8.5 लाख वोटों से जीत दर्ज। राम लहर की निकली हवा, अयोध्या में नहीं मिला बीजेपी को रामलला का आशीर्वाद। जहां मंदिर का चला सबसे ज्यादा जोर, 19 सीटों पर बीजेपी की हुई हार, आसपास की सीटें भी गंवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोटों से। राहुल गांधी बोले, रिजल्ट कह रहा है देश मोदी साहब को नहीं चाहता। चुनावी रिजल्ट देखकर आज मोदी का घमंड चकनाचूर हो गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा भाजपा ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगे, यह है उनकी हार। वहीं राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा, क्या आप जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे? जवाब मिला, गठबंधन की बैठक में तय होगा। 100% फ्रूट जूस के दावे को लेकर लेबल और विज्ञापनों से हटाए एफएसएसएआई ने फूड कंपनियों को दिए निर्देश, कहा फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही कंपनियां। इतना ही नहीं, एफएसएसएआई ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने का भी दिया निर्देश। शेयर मार्केट में मचा हाहाकार, 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 45 लाख करोड़ हुए स्वाहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 4,389 अंक की गिरावट के साथ 72,079 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 1,379 अंक की गिरावट रही है, 21,884 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं बाजार की आंधी में उड़े अडानी के 2.50 लाख करोड़, तो अंबानी को हुआ 2 लाख करोड़ का नुकसान। मध्य प्रदेश से बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, 29 में से 29 सीटें जीती। वहीं गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े फैसलों का एक नया अध्याय, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही कहा नए संकल्पों के साथ बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नीतीश का नाम लिया, कहा जनता का ऋणी। उन्होंने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया। एनडीए 251 पार, क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? नीतीश सबके हैं, तृणमूल के 31 सांसदों का साथ है। नीतीश के 15 सांसद मिले तो बनेगी बात, कोशिश शुरू। सियासी पिच पर राहुल गांधी का कद बढ़ा, अखिलेश, उद्धव और चंद्रबाबू नायडू भी चमके। वहीं नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, मायावती व अजित पवार अर्श से फर्श पर आए। चुनाव के नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में दिखी बढ़त। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1,069 रुपए महंगी होकर 51,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक गई। राजस्थान, यूपी सहित कई राज्यों में अगले 4 दिन तक हिट वेव का अलर्ट। बीते दिन कानपुर रहा सबसे गर्म शहर। इस दौरान 46.8 डिग्री पहुंचा तापमान। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आई नजर, तस्वीर आई सामने। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त चलेगी। जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी बोली 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा एलजी की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे, धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो गया खटाखट।